आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल आलू पफ पेटीज, वो भी बिल्कुल बेकरी जैसी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये सुपर क्रिस्पी और लाजवाब पेटीज अब आप भी बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं पूनम और स्वागत है आपका अपने चैनल टेस्टी फूड 0603 में। पफ पेटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर स्टफिंग तैयार करेंगे। एक तड़का पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, इसे हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साबुत धनिया और सौंफ डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून काला नमक डालकर इसे हम 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हमें यहाँ पर पानी ऐड नहीं करना है, एकदम ड्राई मसाला तैयार करना है। मैंने यहाँ पर 6 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें हम यहाँ पर चाकू की सहायता से कट कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो मैशर की सहायता से इन्हें मैश भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ड्राई जो मसाला है उसे ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, जिसे क्रश करके डाला है। ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने चम्मच हटाकर यहाँ पर हाथों से अच्छे से इसे मैश कर लिया है। अब यहाँ पर हम डो तैयार करेंगे। डो के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा ली है। इसमें थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद 1/4 कप हम यहाँ पर ऑयल काम में लेंगे। मोयन के लिए 1 कप हमने यहाँ पर पानी लिया है। सबसे पहले हम मोयन के लिए मैदा और ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे जोड़ कर देखेंगे। अब आप देखेंगे कि मोयन परफेक्ट मात्रा में है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है, एकदम रोटी के जैसे डो ही हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा हाथों से ऐसे चिकना करेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब आप देखिए डो तैयार है। हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, जिसमें से आधा कप पानी बच गया है। अब हम यहाँ पर एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसे साटा भी बोलते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा ली है और 4 चम्मच हमने यहाँ पर घी लिया है। इसे बनाने के लिए आप घी ही काम में लीजिएगा, इससे परत बहुत ही अच्छे से खुलती है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर डो को लेंगे। अब डो को हम हाथों से थोड़ा सा चिकना करेंगे और ऐसे लंबाई में करते हुए इसके पीसेस कट कर लेंगे। इसे हमने यहाँ पर 5 पीस में डिवाइड किया है। डो तैयार करने के बाद हमें इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रेस्ट के लिए रखना है, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब इन पीसेस को हम साइड में रखेंगे और एक एक करके हम सीट तैयार करेंगे। जितना आप सूखा मैदा लगाएंगे उतनी ही अच्छे से यहाँ पर सीट तैयार होगी। हमें यहाँ पर सूखा मैदा ही काम में लेना है, ऑयल या घी काम में नहीं लेना है। अब धीरे धीरे करके हम यहाँ पर 5 सीट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, चाहे तो पेटीज बाहर से भी लाकर खा सकते हैं, पर कहते हैं घर पर बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सीट तैयार कर ली है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। इसे हमें रोटी से पतला ही बेलना होता है। अब आप देखिए हमने जो सीट बेली है वो कितनी बढ़िया बेलकर तैयार हुई है और इसकी थिकनेस एकदम रोटी से पतली है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके हम यहाँ पर 5 सीटों को तैयार करेंगे। प्लेट पर सूखा मैदा डालकर इसे हम एक एक करके सीट तैयार करते जाएंगे और रखते जाएंगे। सीट के बीच में मैदा लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स, 5 सीट तैयार है। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं पेटीज बनाने की। अब हम यहाँ पर एक सीट लेंगे, जिसके ऊपर से ब्रश की सहायता से हम सूखा मैदा हटा देंगे। उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया था, थोड़ा सा हम यहाँ पर पेस्ट को लगाएंगे और हाथों से अच्छे से फैलाएंगे। आप चाहें तो ब्रश की सहायता से भी इसे फैला सकते हैं, लेकिन हाथों से बहुत ही अच्छे से चारों तरफ फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके हमने यहाँ पर एक सीट पर पेस्ट लगाया है। अब थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे। सूखा मैदा डालने के बाद हम यहाँ पर दूसरी सीट लगाएंगे। उसके बाद हम फिर से पेस्ट लगाएंगे और सूखा मैदा डालेंगे। ऐसे करके हमें यहाँ पर 5 सीटों पर पेस्ट लगाते जाना है और थोड़ा सा सूखा मैदा डालना है, जिससे कि जो परत है बहुत ही अच्छे से खुले। अब हम इसे एक साइड से फोल्ड करेंगे। मैंने यहाँ पर 5 सीट तैयार किया है। 5 सीट बहुत ही होती है लेयर बनाने के लिए। अब हमें यहाँ पर ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। 2 साइड हमने ऐसे फोल्ड किया है। उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे, फिर हम इसे एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर हम ऐसे ही इसे दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये पेटीज में पार्टी बनाने की जो तंदूर आता है उसमें बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे ही कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर आज मैं यहाँ पर पार्टी के तंदूर में पेटीज बनाकर दिखाऊंगी। आपको यकीन नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी पेटीज बनकर तैयार होंगी।
अब हम यहाँ पर जितना सूखा मैदा लगाएंगे उतने ही अच्छे से ये शीट बनकर तैयार होगी। जितना आप सूखा मैदा लगाए उतना आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि ये बोर्ड पर और बेलन पर चिपके नहीं। ऐसे करके हम यहाँ पर इसे चाहे तो राउंड शेप में बेल सकते हैं और चाहे तो स्क्वायर शेप में बेल सकते हैं। आप जैसे चाहे इसे बेल सकते हैं, लेकिन बेलने के बाद इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो शीट है बेलकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो साइड में हमारे यहाँ पर कटिंग निकल रही है उसकी हम यहाँ पर मठरी तैयार कर लेंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके हमने यहाँ पर 4 पीसेस में इस शीट को कट कर लिया है। अब आप देखेंगे जो शीट है वो काफ़ी बड़ी बेलकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक स्क्वायर शीट लेंगे जिस पर हम यहाँ पर चारों तरफ पानी से ग्रीस करेंगे, जिससे कि जो हमारी शीट है वो आपस में अच्छे से चिपक जाए। बीच में हम यहाँ पर स्टफिंग को डालेंगे। इसके बाद हम सिर्फ एक कोना पलटकर दूसरे कोने पर रख देंगे और उसे हल्का सा दबाएंगे। इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना जो हमारी पेटीज है उसकी लेयर नहीं खुलेगी। 2 कप मैदा से हमने यहाँ पर 4 पेटीज तैयार की है। तो फ्रेंड्स, जितनी आसानी से अभी तक हमने ये पेटीज तैयार की है उतनी आसानी से हम इसे बेक भी कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर पेटीज बेक करने के लिए सबसे पहले बाटी का तंदूर लेना होगा। इसे हम सबसे पहले प्री हीट कर लेंगे। एक लोहे का तवा लेंगे जिस पर हम सिल्वर फॉइल लगाकर इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। 10 मिनट बाद अब हम इसे चेक करेंगे। हाथ से ऐसे टेम्परेचर चेक कर सकते हैं इसमें गर्माहट बनी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक एक करके 2 पेटीज रख देंगे। अब हम यहाँ पर एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक कटोरी में 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच मलाई लेंगे, जिससे कि पेस्ट गाढ़ा हो जाए। अब हम यहाँ पर पेटीज पर इसे अप्लाई करेंगे, जिससे कि पेटीज का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसे 25 मिनट बेक करेंगे लो फ्लेम पर। अब आप 25 मिनट बाद इसे देख सकते हैं कि जो हमारी पेटीज है वो नीचे से बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक चुकी है। आप देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब हम इसे ऊपर से सेकना भी बाकी है। तो फ्रेंड्स, अब आप तवे को हटाकर इसे पेटीज को डायरेक्ट अवन में रख देंगे, यानी कि जो बाटी का तंदूर है उसकी जाली पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। पेटीज हमें कंटिन्यूटी में लो फ्लेम पर ही बनानी है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। तो लीजिए, हमारी पेटीज यहाँ पर बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन पेटीज को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये मार्केट की पेटीज नहीं है, और कोई भी धोखा इन्हें देखकर खा सकता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है कि सिल्वर फॉइल को डायरेक्ट तंदूर की जाली पर रखेंगे और ग्रीस की हुई पेटीज को हम तंदूर में रखेंगे। इसके बाद हम इसे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे लो फ्लेम पर। तब तक हम यहाँ पर जो 2 पेटीज हमारी तैयार हो चुकी है उन पर बटर या घी अप्लाई करेंगे, जिससे कि सूखी सूखी ना रहे और शाइनिंग एकदम बढ़िया आए। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीके बताए हैं पेटीज बनाने के। आप चाहें जैसे बना सकते हैं, लेकिन जो हम डायरेक्ट सिल्वर फॉइल को तंदूर की जाली पर रखकर जब पेटीज बनाते हैं उससे हीट बहुत ही बढ़िया लगती है और पेटीज बहुत ही अच्छे से बेक हो जाती है और हमें इसे पलटना भी नहीं पड़ता। अगर आप तवे पर रखकर पेटीज को बनाते हैं तो आपको इसको दूसरी तरफ से पलटकर सेकना होगा। जैसे चाहे आपकी मर्जी है, आप पेटीज बना सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत बढ़िया है और बहुत ही आसानी से पेटीज बनकर तैयार हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए 20 मिनट बाद हमारी पेटीज कितनी कुरकुरी बनी है और देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। अब आप देखिए, हमने इसे पलटा भी नहीं है और ये दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सिक चुकी है। तो अब आप देखिए, हमारी यहाँ पर चारों पेटीज तैयार है। फ्रेंड्स, आप इन पेटीज को चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको कढ़ाई में नमक डालकर स्टैंड रखना होगा। उसके ऊपर डायरेक्ट सिल्वर फॉइल रखिए और पेटीज को जैसे मैंने बाटी के तंदूर में बनाई है सेम ऐसे ही आप उसमें बना सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पर पेटीज एकदम ऐसी ही बनकर तैयार होगी। अब आप देखिए, जो हमारी पेटीज है कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है और लेयर भी बहुत अच्छे से खुली है और स्टफिंग भी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब आप देखिए, जो ये बेक हुई है वो कितनी बढ़िया तरीके से बेक हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।